प्रवेश करने से पहले, मंदिर की मूर्ति को नहलाने से पहले, मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले भी किसी किसी की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सोचने लगता है। किसी किसी के साथ ये भी होता है। जब हम भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पर ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, लाल चंदन दोनों पत्ती में, पीछे पीला चंदन अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए। दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव प्रकट कब होता है? भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो, तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है, उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पत्ती का नियम है बेलपत्र। कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी के। शिव तत्व कर उसका स्मरण हमारे को फल प्रदान कर देता है। भजन में चित्त को रमाना और उसके साथ सुख को पाना।